सितंबर 2017 पुलिस ने गिरफ्तार किया एक कैनिबल कपल को। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ा, पुलिस को विक्टिमों के बॉडी पार्ट्स मिलते गए। पुलिस का आरोप था इन्होंने 30 से भी ज़्यादा लोगों को खा चुके थे। आइए जानते हैं कौन है ये कैनिबल कपल और कैसे ये सब शुरू हुआ। 28 जनवरी 1982 साउदर्न रसिया में जन्म हुआ डिमिट्री बक्सिप का। बक्सिप का बचपन बीता एक ऑर्फनेज में, क्योंकि बक्सिप का माता पिता दिन रात शराब में डूबे रहते थे। जन्म से 3 सालों तक ऑर्फनेज में रहने के बाद ही वॉज एडॉप्टेड बाय ए मैरिड कपल। बाकियों की तरह बक्सिप भी नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहा था अंटिल ही ग्रू अप इनटू ए यंग मैन। अनफॉर्चुनेटली बक्सिप का एडॉप्टेड मदर को कैंसर दिखाई दिया और लाख कोशिश के बावजूद वो गुजर गई। बक्सिप के एडॉप्टेड फादर को भी इसलिए मेंटली झटका लगा था और बात में दोनों के बीच लड़ाई होता था। एक दिन बक्सिप के पिता ने गुस्से में उसको घर से निकल दिया था। बक्सिप सोच लिया था अभी जो करना पड़ेगा वो खुद के दम पे ही करना पड़ेगा। ऐसे ही बक्सिप जुर्म के दुनिया में अपने पहला कदम रखता है। एक ग्रोसरी स्टोर को लूटने के बाद वहां से ही एक गाड़ी चोरी करके भागते हुए बक्सिप पकड़ा गया और 2 सालों के लिए उसे सजा हो गया था। जेल में रहते वक्त बक्सिप बहुत अकेला पड़ गया था, कोई भी उससे मिलने नहीं आता था। बक्सिप सोच लिया था जीने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेगा। जेल से निकलने के बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट में वो काम में लग गया था। यहाँ पर ही बक्सिप का बहुत सारे दोस्त बन चुका था और काम के बाद सब मिलके पास के एक बार में जाते थे हैंग आउट करने के लिए। बक्सिप शराब को भी नहीं छूता था, मगर शराबी दोस्त और ड्रग्स एडिक्ट्स का कंपनी उसे बहुत पसंद था। इसी समय बार में उसका मुलाकात होता है नतालिया से, जो उससे 7 साल बड़ी थी। बक्सिप के जैसे ही नतालिया भी बचपन में अपनी माँ को खो चुकी थी। नर्सिंग कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद मिलिट्री में भर्ती हुई एज ए सीनियर नर्स। वहाँ पर ही एक आर्मी ऑफिसर से शादी हुआ और दोनों का एक बच्चा भी था। मगर हस्बैंड के गुजर जाने के बाद नतालिया एक ड्रग एडिक्ट और एल्कोहलिक बन चुकी थी। सारे काम भी छोड़ चुकी थी और ज्यादातर समय वो बार में ही बिताती थी। बक्सिप के साथ नतालिया का पहला मुलाकात बार में ही हुआ था। पहले वो दोस्त बने, बाद में दे बिकम पार्टनर्स। दोनों ने तय किया एक साथ रहेंगे और 5 साल के बाद शादी भी कर लेंगे। बक्सिप एक किराए के घर पे रहता था और नतालिया पहले हस्बैंड के डॉर्मिटरी में रहती थी। नतालिया का बेटा अपने मॉम के ड्रग एडिक्ट और एल्कोहलिक होने की वजह से बहुत पहले ही घर छोड़ चुका था। दोनों ने शादी के बाद एक न्यू लोकेशन में शिफ्ट हो गए थे। 11 सितंबर 2017 कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हुए एक मजदूर को एक फोन मिलता है। बाकी मजदूरों से बातचीत करने के बाद उस मजदूर को पता चलता है ये फोन उनमें से किसी का भी नहीं। मजदूर ने जैसे ही फोन को हाथ में लिया, उस फोन में कोई स्क्रीन लॉक नहीं था। फोन की गैलरी में जो फोटो उसने देखा उससे वो कभी नहीं भुला सकता। एक आदमी की सेल्फी लिया गया था, उसके मुंह में कोई लड़की की हाथ काट के भर दिया गया था। इसके अलावा और भी कई कटा हुआ बॉडी पार्ट्सों का फोटो उस फोन में था। वर्कर्स ने वक्त ना जाया करते हुए पुलिस को तुरंत कॉल कर लिया था। पुलिस ने कुछ दिन छानबीन किया, उसके बाद उनको पता लगा ये फोन का मालिक और कोई नहीं डिमिट्री बक्सिप और नतालिया बक्सिप थे। पुलिस जब दोनों के घर पर पहुंचे, उनके घर पर कटा हुआ ह्यूमन बॉडीज, कुछ फोटोज भी मिला था जहां पर डेड बॉडीज के साथ दोनों ने सेल्फी लिया था। फ्रिज में उनको मिला था केन्स और ऑर्गन्स को जार में भरकर प्रिजर्व किया जा रहा था। ये कपल सिर्फ मर्डर नहीं करते थे, बल्कि दे आर कैनिबल्स, जो बहुत साल पहले से ही अपने काम को अंजाम दे रहे थे। पुलिस को एक रेसिपी बुक भी मिलता है जहाँ पर कौन से बॉडी पार्ट्स को किस तरह से पकाया जाता है पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ था। और कुछ ऑडियो टिप्स भी पुलिस को मिला जहाँ पर कौन सी ऑर्गन खाने से क्या बेनिफिट होता है पूरा डिटेल्स में ऑडियो टिप्स में बोला गया है। पुलिस को और एक फोटो मिलता है जहाँ पर एक कटा हुआ महिला के सिर को ऑरेंजेस के साथ क्रिसमस में डिनर के लिए प्रेजेंट किया गया था, जहाँ पर ईयर भी मेंशन किया गया था 1999। ये 18 साल पुराना फोटो था। हो सकता है ये कपल 18 साल से अपने विक्टिमों को मार के खा रहे हैं। पहले दोनों कमजोर ड्रग एडिक्ट्स या फिर एल्कोहलिक इंसानों को बार या फिर डेटिंग साइट्स पे मिलता था और किसी सेफ जगह या फिर अपने घर में ले जाने के बाद के शराब में कार्वेलो नाम का एक ट्रैंकुलाइजर मिला देता था, जैसे वो और भी कमजोर हो जाए और उनके ऊपर अटैक करना और भी आसान हो जाए। उनके घर से मिले बॉडी पार्ट्स और ऑर्गनों से पता चलता है हाउ क्राफ्टी दे वर। पुलिस ने जब डिमिट्री बक्सिप को अरेस्ट किया, वो इंटरोगेशन में खुद को इनोसेंट बताया। पुलिस ने जब बॉडी पार्ट्स के साथ उसका सेल्फी दिखाया, तब उसने एक स्टोरी बताया।
पास के जंगल में वो चीज़ उसको मिला था, मगर पुलिस ने ये स्टोरी पे बिलीव नहीं किया। और क्वेश्चनिंग के बाद मिस्टर बक्सिप कन्फेस करते हैं एक 35 साल की महिला इलिना वासुसेवा का मर्डर किया था। इलिना एक बार में वेट्रेस थी और बक्सिप फैमिली के करीबी एक अपार्टमेंट में वो रहती थी, मगर बक्सिप फैमिली के साथ उसका क्या रिलेशन था ये अभी भी अनक्लियर है। बक्सिप फैमिली ने इलिना को मार के बॉडी पार्ट्स को डिसमेंटल करके कुछ को पका कर खाया, कुछ को करीबी जंगलों में फेंक कर आया। इन्वेस्टिगेशन में और भी पता चलता है तीनों ने एक रात एक अबंडन्ड अपार्टमेंट में हैंग आउट कर रहे थे और अचानक उनके बीच एक आर्गुमेंट चालू हो गया था। नतालिया ने बताया एलिना डिमिट्री को सीड्यूस करने का कोशिश कर रहा था और नतालिया और एलिना के बीच में लड़ाई लग गया था। नतालिया डिमिट्री को एलिना के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। डिमिट्री एक शार्प नाइफ से उसके ऊपर बार बार वार करता है जब तक वो खत्म नहीं हो जाता है। मारने के बाद दोनों ने मिलकर बॉडी पार्ट्स को छोटे टुकड़ों में काट के एक बड़े से बैग में भर के लेके गए अपने घर पे। पुलिस को रेड में एलिना का यही बॉडी पार्ट्स मिलता है फ्रिज और कुकर में। एक रिटायर एयरफोर्स ऑफिसर सेगोए लेविनसेव ने रिपोर्ट किया बक्सिप फैमिली का मेन मोटिव सिडक्शन नहीं बल्कि मर्डर था। वो अपने 2 महीने पहले का हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस बताते हैं। अगर ये फैमिली अरेस्ट नहीं होता तो शायद उनको भी मार के वो खा चुके होते। लेविनसेव बताते हैं अरेस्ट से पहले दोनों उनके घर पे आया था और डिमिट्री भड़क चुका था उनके और अपने वाइफ के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते, मगर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं। डिमिट्री पीछे से एक टूल लेके उनके ऊपर वार करते हैं, बट फॉर्चुनेटली लेविनसा बच जाते हैं। नतालिया भी उनके ऊपर अटैक करते हैं, मगर किसी तरीके से दोनों को बाहर कर देते हैं और टैक्सी बुला के दोनों को नेवा रूट से बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद लेविनसा उन दोनों से कभी नहीं मिले। ये माना जाता है जिस अबंडन्ड बिल्डिंग में एलिना को मारा गया था उस बिल्डिंग में और भी मर्डर किया गया था। उसी बिल्डिंग से कई सारे दूसरे बॉडी पार्ट्स और एक कटा हुआ हाथ भी मिला था। नतालिया और डिमिट्री साउदर्न रसिया के एक शहर क्रास्नोडार में एक मिलिट्री हॉस्टल में रहते थे। नतालिया मिलिट्री हॉस्टल में एज ए कुक काम किया करती थी और मिलिट्री स्टूडेंट्सों के लिए खाना बनाती थी और पास के कुछ शॉप्स में फूड डिलीवरी भी करती थी। ये रूमर है किसी भी नॉनवेज खाने में वो ह्यूमन मीट यूज करती थी और कई सारे फूड स्टॉल और शॉप्स में भी ह्यूमन मीट डिलीवरी करती थी। एक दिन एक शॉपकीपर ने डिमिट्री के बैग से खून निकलते हुए देखा। नतालिया मान चुकी थी डिमिट्री और वो दोनों ने मिलकर 30 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया था। ये कभी प्रूव नहीं हो पाया, मगर पुलिस को उनके अपार्टमेंट के फ्रिज से बहुत सारे बॉडी पार्ट्स मिले अलग अलग जार में और 19 से भी ज्यादा स्किन सैंपल्स मिले। हर एक विक्टिमों का फोटोज और उनका फोन भी मिला था उनके अपार्टमेंट से। दोनों अरेस्ट के बाद इंटरोगेशन में पुलिस को बताया अपने किलिंग्स और कैनाबलिज्म के बारे में। नतालिया ने जो 30 से भी ज्यादा मर्डरों के बारे में बताया उनमें से सिर्फ 2 का ही बॉडी फ्लैश मिला था। इंटरोगेशन में ज्यादातर कॉन्फेशन नतालिया ने ही किया था, इसलिए इंटरोगेशन में साइकेटिस्ट को बुलाया गया था। नतालिया ने खुद को मेंटली इल बताया था, मगर चेकअप के बाद पता लगा शी वॉज मेंटली गुड। फरवरी 2019 अरेस्ट के 2 सालों के बाद नतालिया को मर्डर में दोषी करार देते हुए 10 सालों के लिए सजा हो गया था और काफी सारे मर्डर्स अभी भी प्रूव नहीं हो पा रहा था एविडेंस के चलते। डिमिट्री को 12 सालों के लिए सजा हो गया था। जेल में डिमिट्री को डायबिटीज टाइप 1 हो गया था और 2020 में ही जेल में ही उसका डेथ हो गया था, मगर नतालिया अभी भी अपने सजा काट रहा है जेल में ही। और यहाँ पर ही हमारे कहानी का एंड होता है। अगर ऐसे ही और भी क्राइम डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद है तो स्क्रीन में दिखाया गया कोई भी वीडियो के ऊपर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।